भारत के दो विरोधी और पड़ोसी देश की सीमा पर अक्सर तनाव रहता है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। लेकिन इस देश के साथ भारत का बॉर्डर इतना लंबा है कि इन इलाकों में छोटे छोटे गांव भी हैं जहां लोग दशकों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जब विवाद रोज का ही है, आए दिन फायरिंग और घुसपैठ जैसी घटनाएं इन इलाकों में सुनने में आती है, तो एक बार ये जानने का मन जरूर होता होगा कि कितना मुश्किल है इन्हें इलाकों में रहते हुए अपना जीवन चलाना। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बॉर्डर से लगने वाले कुछ गांव की कहानियां लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि कितना मुश्किल है ऐसे गांव में रहना। तो सबसे पहले वो गांव जो पंजाब के तरन तारण में भारत पाक सीमा से महज 200 मीटर दूर पर बसा है, जिसका नाम है कल्स। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हम और आप अपने सामानों को पूरे घर में फैलाकर या फिर अलमारी में रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यह गांव के ज़्यादातर परिवार अपना सामान बाहर ही रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब उन्हें गांव खाली करना पड़ जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर जैसे ही तनाव होता है, तो इस गांव में भी एकदम दहशत का माहौल बन जाता है और बीएसएफ एहतियातन इस गांव को तुरंत खाली करवाता है, क्योंकि ये गांव एकदम पाकिस्तान के फेंसिंग से सटा हुआ है। इसी कारण गांव वालों की शिकायत भी है। उनका कहना है कि वो वोट तो देते हैं, लेकिन उसके बदले उनको विकास नहीं मिलता। इस गांव में अधिकतर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, जिसमें से कुछ हिस्सा फेंसिंग पाथ पाकिस्तान की तरफ है, जबकि गांव के युवा बेरोजगार के शिकार हैं, यानी कि करने के लिए कुछ नहीं है और दिन रात दहशत बनी रहती है। इसके साथ ही बॉर्डर के पास बसे कुछ ऐसे गांव भी हैं जिन्हें लोग शक की नज़र से देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर बसा पटलपुरी गांव। अब आपको बताएं कि यहाँ 70% गाँव वाले लाहौर से आकर बसे हुए हैं, यानी आज़ादी के बाद इन्हें लाहौर छोड़कर इन्हें भारत आना पड़ा था, तो यहीं आकर बस गए। लेकिन अमृतसर जिले में इस गाँव को आज भी आसपास के लोग इन्हें पाकिस्तानी बोलते हैं और यह बात पतालपुरी के लोगों को अच्छी नहीं लगती। इनका यह कहना है कि पाकिस्तान के दाग हमारे मत्थे पर इस तरह से चिपकाया हुआ है कि कई पीढ़ी गुजरने के बाद भी भारत के नहीं हो पाए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि गांव जो दिन रात दहशत के साये में जी रहा है, उसे देश के लोग देश का मानते ही नहीं हैं। अब बात अगर रोजगार यानी खेती खराब हालत की बात करें, तो उसे समझने के लिए हमारा अगला गाँव है मकवार। इसकी कहानी सुनिए जो जम्मू में है। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ धान, गेहूं, खरबूजे खूब लगाए जाते हैं। मकवार का खरबूजा जम्मू में बहुत फेमस है। खास बात यह है कि इन लोगों का खेत भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से एकदम सटी हुई है। इसके चलते इन लोगों को खेती करना उतना आसान नहीं है जितना देश के दूसरे किसानों के लिए है। यहाँ खेती जान जोखिम में डालकर होती है। लेकिन बीते लॉकडाउन जब इन गांव वालों के पास मीडिया पहुंची, तो उन्होंने बताया कि खेत में उन्होंने जो पैसा लगाया था वो भी नहीं निकल पाया। फसल मंडी में तो पहुंची, लेकिन ग्राहक नहीं होने से बिक्री नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत माल बिका। इसके अलावा यहाँ के लोगों को रोज खेत में जाने से पहले अपना आईडी कार्ड आर्मी को दिखाना होता है। वो आईडी कार्ड जमा करवा लेते हैं और इन्हें टोकन देते हैं। दिन भर टोकन वो अपने साथ रखते हैं और खेत पर काम करते हैं। ऐसा क्यों करवाया जाता है, इस बात को समझते हैं तो आर्मी के हिसाब से बॉर्डर के पास वही जा सकता है जिसकी खेत है। इसके अलावा बिना आर्मी के परमिशन से कोई दाखिल नहीं हो सकता। बॉर्डर से लगे जितने भी गांव हैं, सभी खेत में जाने के लिए ऐसा ही होता है। यानी कि इस गांव की कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि बाकी के गांव के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर आप हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो उसे इस गांव के एग्जाम्पल से समझते हैं। कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के बिदा गांव की। यह गांव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर के करीब है। ये गांव राजस्थान के रतीले इलाकों के बाकी गांव जैसा ही है, जीने के लिए हर एक जरूरी सुविधाओं से दूर, बहुत ही दूर। ये गांव जहां 900 से ज्यादा लोग की आबादी है, उस पर सिर्फ एक हेल्थ सेंटर, एक NAM यानी कि नर्स है, लेकिन अफसोस की एक भी डॉक्टर नहीं है। इसी कारण यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मुश्किल है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर इन्हें सही इलाज नहीं मिलता। पहली बात तो यह है कि 25 किलोमीटर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है।
गांव में सिर्फ एक सब हेल्थ सेंटर है, एक नर्स है, और वो नर्स अगर छुट्टी पे चली जाती है तो फिर लोगों को 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस आए भी कैसे, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ नहीं मिलता है। अगर फोन लग भी गया तो शहर से एम्बुलेंस आने में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब अगर इसी में चीन से सटे गांव की बात करें तो वहां के हालात तो और भी बदतर हैं, क्योंकि वहां तो बॉर्डर पर सटे गांव में कोई फेंसिंग भी नहीं है। जिसका एग्जाम्पल है छोगड़ा गांव, जो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगता हुआ आखिरी गांव है। पहाड़ों और छोटे छोटे झरनों के बीच से होकर एक बेहद सकड़ा रास्ता यहां तक जाता है। चौगड़ा गांव में रहने वाले 50 परिवार की कमाई का जरिया इलायची की खेती है। यहाँ पर रहने वाले लोग मिसमी जनजाति के हैं, जिनके अपने कई सीमा पार चीन में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही टीवी है और ना ही मोबाइल टावर। चिकित्सा सुविधा नजदीक हॉस्पिटल भी पूरे 5 घंटे दूर है। यहाँ के लोकल लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि उन्होंने कई बार चीन सैनिकों को अपने इलाके में घूमते हुए देखा है। हालांकि इस गांव का भी हाल कमोबेश सीमा से सटे दूसरे गांव की तरह ही है। लेकिन लोकल लोगों का यह भी कहना है कि चीन ने अपनी सीमा में बसे गांव में लोगों को बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, जो भारत अभी भी नहीं दे पाता। जिनमें से सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। चीन से सटे गांव में यह नेटवर्क होता ही नहीं है, या फिर यह चीन नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए देता है। आपको बता दें कि 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हो चुका है। सीमा लगती परेशानियों को दूर करने के लिए एक बार पूर्व सेना अध्यक्ष बीपी मलिक ने यहां तक कह डाला कि चीन से लगती सीमा पर लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल को नक्शे पर तय किया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि लोगों को यह पता चल जाएगा कि वो किस इलाके में हैं। हालांकि इनका यह भी कहना था कि चीन की वजह से यह अब तक नहीं हो पाया, और इसी वजह से चीनी सैनिक इस इलाके में दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, यह है कुछ गांव जो कि हरदम खौफ की साए में जीते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को भी ऐसा कोई गांव मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, और यह वीडियो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।